जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। यानी कि गोवा में जो स्कूल करिकुलम है उसमें चेस को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें कॉलेज और स्कूल दोनों शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य है छात्रों में आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच विकसित करना। अभी आपको याद होगा कि फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होना है। तो इसी को देखते हुए गोवा सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। शतरंज से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता था। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। इस प्रकार से वो फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। अन्ना म्यूचुक जो कि यूक्रेन की हैं, उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 में महिला वर्ग का खिताब जीता था। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं। वह भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ग्रैंड मास्टर पी इनियान जो कि तमिलनाडु के हैं, उन्होंने 62वीं शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ओकोसुका में। तो जापान के ओकोसुका में जेमैक्स अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है 16 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में। ठीक है, कहाँ हुआ है इसका आयोजन ये जरूर याद रखिएगा, योकोसुका। ठीक है, ये जापान में है। अच्छा, जेमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें भारत की तरफ से युद्धपोत INS सहाद्री ने हिस्सा लिया था और इसका फर्स्ट एडिशन 2012 में हुआ था। कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो फ्रीडम एज अभ्यास साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ है। श्याम भारत अभ्यास 2025 भारत थाईलैंड के बीच। जापाड अभ्यास 2025 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन भारत अमेरिका। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड। सिलेनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका। जामाता अभ्यास भारत जापान। समन्वय शक्ति भारतीय सेना के द्वारा। और सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास 2025 ईरान के द्वारा आयोजित किया गया था। 14वें बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रामानुजन फेलोशिप 2025 किन दो देशों के बीच शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में एक फेलोशिप शुरू की गई है जिसका नाम है रामानुजन फेलोशिप। तो दोस्तों, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए एक नई फेलोशिप शुरू की है जिसका नाम है रामानुजन फेलोशिप योजना। यह योजना भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थित है। यानी कि भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा इस योजना को समर्थन दिया गया है। इसका उद्देश्य है सैद्धांतिक भौतिकविदों और गणितज्ञों को लंदन में शोध के लिए अवसर देना। यानी कि जो युवा वैज्ञानिक हैं उनको लंदन में रिसर्च के लिए अवसर देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, इस फेलोशिप के तहत चुने गए वैज्ञानिकों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। और ये जो फेलोशिप शुरू की गई है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, उनके सम्मान में इस फेलोशिप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पर। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। पहले 10वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन अब भारत के वन क्षेत्र में यानी भारत का जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि भारत वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर है। यानी कि जिस प्रकार से भारत में वनों की वृद्धि हो रही है
उसके मामले में वो तीसरे नंबर पर है और कुल वन क्षेत्र के मामले में वो 9वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया का कुल वन क्षेत्र कितना है, 4.14 बिलियन हेक्टेयर, जो कि पृथ्वी की 32% भूमि को कवर करता है। यानी कि पृथ्वी की 32% भूमि पर क्या है, फॉरेस्ट है। अगर हम कुल वन क्षेत्र के मामले में बात करें, यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस देश में है, तो वो है रूस, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना और भारत 9वें नंबर पर है। FAO की भी बात कर लेते हैं तो इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है ये। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भुखमरी को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंगोल चाकोबा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है, तो यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। कहां पर दोस्तों, मणिपुर राज्य में। तो मणिपुर राज्य का जो मेइतेई समुदाय है उसके द्वारा निंगोल चाकोबा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें निंगोल का अर्थ होता है विवाहित महिलाएं और चाकोबा का अर्थ होता है भोज। तो इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं या जो विवाहित बेटियां होती हैं वो अपने मायके आती हैं और फल, मिठाइयाँ और उपहार लेकर आती हैं और भाइयों और परिवार के साथ वो भोजन में शामिल होती है। तो यह त्योहार होता है मेइतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला निंगोल चाकोबा त्योहार। 2025 के प्रमुख त्योहार डिस्कस करते हैं, जैसे सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। जांस्कर महोत्सव 2025 लद्दाख में। नुआखाई महोत्सव ओडिशा में। 27वां सरस आजीविका मेला 2025 दिल्ली में। सुरु समर महोत्सव 2025 लद्दाख में। 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार में। गाई यात्रा महोत्सव नेपाल में। मारवत महोत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में। और वेह दीन खलम महोत्सव 2025 मेघालय राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स 2025 किस ड्राइवर ने जीती है, या फॉर्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। किसने दोस्तों, मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो रेड बुल टीम के ड्राइवर हैं मैक्स वेरस्टैपेन। तो उन्होंने 2025 की फॉर्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता अमेरिका के ऑस्टिन शहर में आयोजित की गई थी। यह उनकी इस सीजन की 5वीं जीत है और पिछले 4 रेस में यह उनकी तीसरी जीत है। दोस्तों, US ग्रैंड प्रिक्स 2025 में मैकलारेन के लैंडो नॉरिस दूसरे नंबर पर रहे हैं और फेरारी के चार्ल्स लेक्लार्क तीसरे स्थान पर रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी महिला दृष्टिहीन फुटबॉल विश्व कप 2025 जीता है अर्जेंटीना ने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले या सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, लियोनेल मेसी। ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्रिकेट एशिया कप 2025 भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर US ओपन 2025 जीता है। फुटबॉल का बैलन ड'ओर पुरस्कार पुरुष में जीता है उस्मान डेम्बेले ने, जो कि फ्रांस के हैं, और महिला वर्ग में जीता है एताना बोनमती ने, जो कि स्पेन की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। फ्रांस के सैमुअल उमटीटी ने फुटबॉल से संन्यास लिया है। जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, वेस्तु वर्ष किस समुदाय द्वारा मनाया गया है, तो गुजराती समुदाय द्वारा या गुजरातियों के द्वारा वेस्तु वर्ष अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये गुजराती नव वर्ष के नाम से जाना जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये 22 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। तो दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास की जो शुक्ल प्रतिपदा होती है उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, प्रमुख नववर्ष डिस्कस करते हैं। तो हिंदू नववर्ष को मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष दोस्तों, भारत और विश्व में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख नववर्ष डिस्कस करते हैं। जैसे हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसे गुड़ी पड़वा बोला जाता है महाराष्ट्र में। उगादि बोला जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। सिंधी नववर्ष को चेटीचंड, सिख नववर्ष को बैसाखी, पारसी नववर्ष को नवरोज, तमिल नववर्ष को पुथांडु, मलयालम नववर्ष को विशु, बंगाली नववर्ष को पोइला बोईसाख, उड़िया नववर्ष को पाना संक्रांति, असमिया नववर्ष को बोहाग बिहू,
कश्मीरी नववर्ष को नवरी नौरोज बोला जाता है। मणिपुरी नववर्ष को साबिजू चेरा ओबा बोला जाता है। यहूदी समुदाय का जो नववर्ष है वो रोश हसनाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस प्रतिभा सिंह को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा WIPO। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस है प्रतिभा सिंह, तो उन्हें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 2027 तक होगा और वह इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय बनी है। इस बोर्ड में पनामा, चाइना, कजाकिस्तान, इजिप्ट, फ्रांस, कनाडा, तंजानिया, लक्जमबर्ग और साउथ कोरिया शामिल है। दोस्तो68 बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO की, तो इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और यह इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम करता है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है या बौद्धिक संपदा होती है उसको बढ़ावा देने का, उसको संरक्षण करने का काम करता है। मतलब बौद्धिक संपदा का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ अपने दिमाग से बनाई है तो वो आपकी उपज है, आपके दिमाग की उपज है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। यह संस्था पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन और भौगोलिक संकेतक जैसे अधिकारों पर काम करती है। 193 इसके मेंबर हैं और भारत 1975 में WIPO में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत से किसे मसाल वाहक चुना गया है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। तो दोस्तों, भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक चुना गया है। तो 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली के मिलान और कोर्टिना डी अम्पेत्जो शहर में ये आयोजित होने जा रहा है शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक। तो उसके लिए भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक चुना गया है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। बात करते हैं हम विंटर ओलंपिक की, तो शीतकालीन ओलंपिक इसे बोला जाता है और ये बर्फ और बर्फीले वातावरण में खेला जाता है। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। पहली बार इसका आयोजन 1924 में हुआ था फ्रांस के सैमोनी शहर में। इसमें आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, फिगर स्केटिंग और कर्लिंग, लोग बॉब स्लेड, ये सभी खेल इसमें शामिल किए जाते हैं। यह ओलंपिक गर्मियों के ओलंपिक से अलग होता है और बर्फीले देशों में ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद उपाधि प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। यानी कि जो नीरज चोपड़ा है वो टेरिटोरियल आर्मी में अब लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, वो अब टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। उन्हें एक प्रकार का सम्मान दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने 2020 के ओलंपिक में गोल्ड जीता था और 2024 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा 2016 में नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। बाद में उन्हें सूबेदार 2021 में बनाया गया, सूबेदार मेजर 2022 में बनाया गया था। उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न 2021 में मिला था, पद्मश्री 2022 में और परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मिला था। अब यहाँ पर बात हुई है टेरिटोरियल आर्मी की। तो यह सेना की अंशकालिक इकाई होती है जिसमें आम नागरिक शामिल होते हैं। तो एक तो सेना होती है, एक होती है टेरिटोरियल आर्मी। ये रिजर्व में रहती है और इसमें आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि जब कोई आपातकाल की स्थिति हो, युद्ध हो रहा हो, प्राकृतिक आपदा आई हो या आंतरिक सुरक्षा का कोई खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में इस टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया जाता है, इसकी मदद ली जाती है। लेकिन आपको याद रखना है इसमें आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं, यानी हम आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं कौन? नीरज चोपड़ा। इसकी स्थापना यानी टेरिटोरियल आर्मी की जो स्थापना है 1949 में हुई थी। इसमें शामिल व्यक्ति अपनी सामान्य नौकरी या व्यवसाय जारी रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सेना की सेवा करते हैं। यानी कि आप अपनी नौकरी करते रहें और लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी सेना को आपकी, तो आपको बुला लिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके आपको इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको
जो कंप्यूटर की नई स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू हुई है वो मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी आपको मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर अप्लाई कूपन करना है, फिर आपको कूपन कोड यूज करना है अभी दिवाली 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। एमपी पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी दोस्तों बैच लॉन्च किया गया है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान। तुवालू किस संगठन का 90वां सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 52। चांगी 6 मिशन द्वारा लाए गए नमूनों में किस प्रकार का दुर्लभ उल्का पिंड पाया गया है? सियाई कॉन्ड्राइट। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। UIDAI ने भारत की डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सीता। भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण 2025 कहाँ आयोजित किया है? गुरुग्राम में। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अबू सुफियान खारखारोव को। भारत ने अक्टूबर 2025 में किस देश में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? अफगानिस्तान। तो मीची मुरायामा का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व पीएम थे? तो वो जापान के पूर्व पीएम थे। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र डिस्कस करेंगे। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में, पृथ्वी विज्ञान केंद्र त्रिवेंद्रम में, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता में, परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो IUCN की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1948 बताया हुआ है। आज आपको बताना है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले, तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक PDF ये मिल जाएंगी। और दोस्तों 2024 और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है ये भी मिल जाएगा, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों आपको बता दें कि जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे।